सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। इस प्रकार जगत जननी शिवा का यह उत्तम चित सुनने के बाद देवर्षि नारद ने आगे का चित सुनाने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि 3000 वर्षों तक व्रती दक्ष ने दीर्घ तप किया, जिससे जगत जननी से साक्षात्कार हुआ। देवी शिवा ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। प्रजापति ने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी के कार्य के लिए आपको याद किया है। भगवान शंकर रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। आपका अवतार अभी हुआ नहीं है, आप उनको मोहित करो और उनकी अर्धांगिनी बनो। प्रजापति के आंतरिक मनोभाव को जानकर देवी शिवा ने यह वर दे दिया कि वह उनकी स्त्री से पुत्री रूप में उत्पन्न होकर कठिन तप से भगवान शंकर की पत्नी बनेंगी। इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गई। इस वर को प्राप्त कर प्रजापति को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे घर आकर अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रजापति ने विविध प्रकार से मानसिक सृष्टि की, पर उसमें विकास न होता देखकर मुझसे कहा। मैंने उन्हें उपाय बताया कि तुम्हें मैथुन धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया। पंचजन की कन्या से विवाह कर उससे 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रजापति ने उनसे सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा। सृष्टि की चिंता में वे पुत्र पूर्व दिशा में समुद्र संगम पर तप करने को प्रस्तुत हुए। पर हे नारद जी, आपने उन्हें प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ बहका दिया। फिर दक्ष ने पंचजन्या से पुनः हजारों पुत्र उत्पन्न किए, किंतु वे भी अपने भाइयों के ही अनुगामी बने। दक्ष अपने पुत्रों को इस प्रकार विरक्त होते देखकर अत्यंत दुखी हुए और क्रोध के आवेश में आकर आपकी बहुत निंदा की और आपको शाप दे दिया कि तुमने भ्रमण करते हुए भी मेरे पुत्रों को बहकाकर मेरा बहुत अहित किया है, इसलिए तुम्हारे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर नहीं होंगे। मुनिवर, आप निर्मल साधु स्वभाव वाले ब्रह्मज्ञानी हैं, अतः प्रजापति के शाप को आपने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनिवर, फिर मैंने अपने पुत्र दक्ष के पास जाकर उनको समझा बुझाकर उनके शोक और तुम्हारे प्रति क्रोध को शांत किया। प्रजापति ने अपनी स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न की। फिर धर्म की मर्यादा के अनुसार विधिवत उनका विवाह किया। 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप जी को, 2 कृशासु को, 2 दूतांगिरस को और शेष गरुड़ को दे दी। उनकी संतानों से सारा जगत भर गया। प्रजापति दक्ष ने कन्याओं की उत्पत्ति के समय शिवा का ध्यान कर स्तुति की, जिस पर शिवा ने अत्यंत दिव्य रूप से कहा कि तुम्हारी अभिष्ट कामना पूरी होगी, तब करो। यह कहकर देवी अपनी माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास बैठकर शिशु की तरह रोने लगी। सभी उस दिव्य कन्या को देखकर असीम हर्षित हुए। नगर में सब जगह उत्सव होने लगे। प्रजापति ने अपनी कन्या का नाम प्रेम से उमा रखा। अतीव आनंद से उस कन्या का सारा संस्कार संपन्न हुआ और वह चंद्रमुखी चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। और ब्रह्मा जी ने ऋषिवर नारद जी से कहा कि सती सौंदर्य और अनेक दिव्य गुणों से विभूषित युवावस्था को प्राप्त हुई। तब प्रजापति को उसके विवाह की चिंता हुई। सती ने अपने पिता के मनोभावों को समझकर स्वयं शिवजी की प्राप्ति की इच्छा से तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने आश्विन मास की नंदा तिथि में गुड़, चावल और नमक आदि से विधिवत पूजा शुरू कराकर घर में ही शंकर जी की आराधना का आयोजन कर दिया। देवी सती अनन्य भाव से भगवान शिव की आराधना करने लगी। उनकी अनुपम भक्ति को देखने के लिए विष्णु और अन्य देवताओं सहित मैं भी गया। उनकी साधना को देखकर हम चकित रह गए। फिर शिवजी की सेवा में कैलाश पहुँचे और वहां पहुंचकर हम सब ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। तब शिवजी ने हमारे आने का कारण पूछा। हमने सविनय कहा कि भगवान, हम सब आपकी कृपाकांक्षी है। आप सृष्टि और जगत के ईश्वर हैं। आप इस प्रकार विरक्त हो जाएंगे तो संसार के कार्य, व्यापार, सृष्टि, पालन और संहार की स्थिति कैसे होगी। हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु सपत्नीक हैं।
अतः जगत के हित के लिए आप भी पत्नी स्वीकार करें। आपने कहा भी था कि जब मैं रुद्र रूप से आविर्भूत होऊंगा तब पत्नी ग्रहण कर संसार का कार्य करूंगा। अस्तु, आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। आपके बिना हम कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न भाव से कहा कि तुम दोनों मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हारा कहना मैं अवश्य मानूंगा, पर हे प्रियवर, मैं योगी और तपस्वी हूँ। मुझे स्त्री से क्या काम? मुझे विवाह करना उचित नहीं जान पड़ता। विवाह लोक बंधन है। काम की इच्छा अज्ञानी करते हैं, योगी निष्काम और विरक्त हैं। पर यदि लोक कल्याण के लिए तुम हठ करोगे तो जगत के हित के लिए भक्तों के अधीन होने के कारण मैं स्त्री ग्रहण कर लूँगा। लेकिन आप उन योगियों को जाकर उपदेश दें कि वह सर्वदा मेरी अनुसरण करता, मेरे वचनों की विश्वासनी हो। जब मैं काम से आविर्भूत होऊं तो वह कामनी बन जाए, और जब मैं योगी भाव ग्रहण करूं तो वह भी उसी भाव में लगी रहे। यह सर्वदा मेरी अनुरागनी रहे, मेरे पीछे पीछे चले। यदि उसे मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने प्रेम से विनयपूर्वक कहा कि हे भगवान, जगत जननी उमा सती नाम से दक्ष प्रजापति के यहाँ उत्पन्न हुई हैं। वे आपको अपना स्वामी बनाने के लिए दृढ़ तपस्या कर रही हैं। वही सब प्रकार से आपकी योग्य सहचरी और परम मंगलकारक हितकारिणी होगी। उनके इस आग्रह को सुनकर भक्तवत्सल सर्वेश्वर सदाशिव ने तथास्तु कहकर उनको ससम्मान विदा किया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि सती की अविचल भक्ति भावपूर्ण आराधना और कठोर व्रत नियम को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया और उनके अभिप्राय को जानते हुए भी उनसे वर मांगने को कहा। अपने आराध्य के दर्शन पाकर सती बहुत प्रसन्न हुई। वे गदगद और विमुग्ध हो गई, कुछ कह न सकी। लज्जा से उनका सिर झुक गया। सब कुछ जानने वाले भगवान शिव उनके हृदय के भावों को पूर्ण रूप से जानते थे, पर सती लज्जा के कारण कह नहीं पा रही थी। फिर लज्जा छोड़कर सती ने कहा कि हे वृद्ध, आपको जो अच्छा लगे वही वर दीजिए। तब शिवजी ने कहा कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। यह सुनकर वह प्रेम से भर उठी और कामना युक्त होकर प्रेमपूर्ण दृष्टि से भगवान शिव को देखने लगी। शिवजी में भी काम भाव आ गया। शिव और शिवा की अपूर्व अज्ञान आनंदमय स्थिति हुई। वातावरण में अभिमय सम्मोहन जाग उठा। दोनों प्रेम से भर उठे। शिवजी की चेतना जागृत हुई और शिवा की चेतना भी जागृत हुई। उसने विनयपूर्वक कहा कि हे स्वामी, आप मुझे पिता के सामने विधिवत विवाह विधि से ग्रहण करें। शंकर जी ने अमित प्रेम से देखते हुए तथास्तु कह दिया और अंतर्ध्यान होकर अपने धाम हिमाचल पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी को याद किया और उनसे कहा कि दक्ष के पास जाकर कन्या देने के लिए आज्ञा दो। शिवजी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के यहाँ पहुँचे। वहाँ वर प्राप्ति का समाचार पाकर सती के माता पिता अमित आनंद से उत्सव मना रहे थे। दक्ष ने यथोचित स्तुति वंदना के बाद ब्रह्मा ने सती को शिव की सेवा में देने को कह दिया। दक्ष भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। तब ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास लौट आए। जब वे शिवजी के पास आए तो भगवान शंकर साधारण मनुष्यों की तरह स्वाभाविक रूप से सती और दक्ष का हाल पूछने लगे। मैंने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा कि हे श्रद्धे, आपका कार्य सिद्ध होगा। दक्ष ने पहले ही अपनी पुत्री देना निश्चित कर लिया है। आप शुभ समय को देखकर उनके घर जाकर सती को ग्रहण कर लीजिए। शिवजी ने अत्यंत हर्ष के साथ कहा कि तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूँगा। इस शुभ अवसर पर आप अपने पुत्रों को भी बुला लें। फिर मैंने अपने मरीचि आदि पुत्रों को याद करके उन्हें बुला लिया। साथ ही शिवजी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। उस समय लक्ष्मी सहित गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु चले आए। सभी देवता आदि और मुनि जुट गए। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यात्रा शुरू हुई। बारात की शोभा अनिर्वचनीय थी। नंदी पर आसीन सर्वेश्वर शिव की आभा का कहना क्या था, अनुपम दृश्य था। प्रजापति दक्ष ने
अमित हर्ष के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। शुभ घड़ी में शिवजी ने अमित सुंदरी और सर्वगुण संपन्न शिवा को अंगीकार कर अपनी अर्धांगिनी बनाया। सबने असीम हर्ष के साथ मंगल कामना की। बोलो शंकर भगवान की जय।